गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था डिमांड शेड्यूल, आज हम करेंगे डिमांड कर्व। पहले डिमांड शेड्यूल क्या था? डिमांड शेड्यूल था हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब डिमांड कर्व क्या है? हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन एक ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है, कर्व बनाकर प्रेजेंट करना है। अब देखो, द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व, कि हम जो डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि हम ग्राफ की फॉर्म में उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? डिमांड कर्व। इट शोज द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। ये हमें क्या बताता है? हमें रिलेशन बताता है अलग अलग तरह की किसी भी प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटीज़ का, विच विल बी बाउट एट अ डिफरेंट प्राइसेस, जो अलग अलग प्राइजेस पे परचेज की गई है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या होगी? जो हमने डिमांड टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, उसको हमने अब ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब देखो, फर्स्ट है, जैसे उसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल था, अब ऐसे ही हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व करनी है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया था, जो टेबल बनाया था, उसको ही हमने ग्राफ की फॉर्म में अब प्रेजेंट करना है। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन different quantities demanded of a commodity by an individual at different prices। ये हमें क्या शो करता है? किसका रिलेशन शो करता है? कि अलग अलग प्राइस पे एक पर्सन ने अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की है, उसका रिलेशन हमें ये बताता है, ठीक है। अलग उस टाइम पे किसी प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस पे किसी पर्सन ने कितनी क्वांटिटी डिमांड की है, ठीक है। अब देखो, हमने जो टेबल बनाया था उसको ही हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिख लेंगे, जितनी उसने डिमांड की, और यहाँ पे प्राइजेस लिख देंगे। अब देखो, आपने जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किया था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या था? जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी? 5। जब प्राइस 20 हो गया तो डिमांड कम हो गई। तो ऐसे ही हमें उसको अब ग्राफिकली शो करना है कि देखो, जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी? 5। जब प्राइस 20 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई? 4। जब प्राइस 30 हो गया, डिमांड कितनी हो गई? 3। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाएगा, उस चीज़ की डिमांड कम होती जाएगी हमेशा, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये आपने बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने हर एक कर्व को वैसे ही एक्सप्लेन करना है। देखो, सबसे पहले लिखना इन फिगर, जो आपने ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे प्राइस लिखा है, तो लिखो प्राइस इज शोन ऑन ओ वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, डी डी इज अ डिमांड कर्व। डी डी क्या है? हमारे पास डिमांड कर्व है, ठीक है। ये क्या है? इट कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड, ये नीचे को आ रही है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट शोज दैट, इसका मतलब क्या है? कि एट हायर प्राइस, कि ज़्यादा प्राइस पे जो डिमांड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है ना। जब 50 प्राइस हो गया तो डिमांड कितनी? सिर्फ 1 यूनिट की, ठीक है। एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस एंड एट लोअर प्राइस, और जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गई? ज़्यादा। इट मीन्स देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इसका मतलब क्या है? प्राइस और डिमांड में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखो, मार्केट डिमांड कर्व, ये भी सेम उसी तरह ही है जैसे आपने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया था, उसको ही अब आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो देखो, इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, कि ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने बनाया था उसको क्या करना है? अब ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। इट रिप्रेजेंट्स टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस। ये हमें क्या बताता है? अलग अलग प्राइस पे मार्केट में सभी के सभी कंज्यूमर्स ने कितनी क्वांटिटी की डिमांड की है, ये हमें ये बताता है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले मैंने ए का टेबल बनाया, ठीक है, और ए का कर्व बनाया, जो हमने ए की शेड्यूल में बताया था, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने जो हमने बी के यहाँ पे मार्केट के हमने किया था ना, ये देखो यहाँ पे
मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने ए कंज्यूमर की डिमांड बताई थी, फिर बी कंज्यूमर की, फिर सी की, और मार्केट डिमांड में क्या आ गए थे हमारे पास टोटल सबकी डिमांड। तो ऐसे मैंने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। पहले ए डिमांड कर्व बना दिया, फिर बी की डिमांड की कर्व बनाई है, फिर सी के डिमांड कर्व। ठीक है, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगी, इन तीनों को प्लस करके। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपने सेम वैसे ही लिखनी है। क्या लिखना है कि इन फिगर प्राइस इज शोन ऑन ओ वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन ओ एक्स एक्सिस, डी डी इज द डिमांड कर्व। ठीक है, तो लिख दो कि इट स्लॉप्स downward from left to right. It means that there is a negative relationship between price and quantity demanded. ठीक है, और लिख दो when price is 50 rupees then quantity demanded is for 6 units only, and when price falls to rupees 40 then the quantity demanded rises to 12 units, and when price falls to 10 rupees then the quantity demanded increases to 30 units. ठीक है, इट शोज दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इतना सा काम है, ये आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लो और लर्न कर लो। ओके, थैंक यू।